जब तुम पैसे के बारे में सोचते हो तो क्या तुम्हारे भीतर डर का कोई कोना जागता है? क्या कोई चिंता, कोई कमी का भाव तुम्हें घेर लेता है? या फिर कहीं भीतर कोई अटल विश्वास है कि ब्रह्मांड की समृद्धि स्वतः ही तुम्हारी ओर चलकर आ रही है? ध्यान से सुनो, पैसा सिर्फ नोट नहीं है, यह कोई मात्र भौतिक वस्तु नहीं है। पैसा एक ऊर्जा है, एक चेतना है, एक जीवंत कंपन है जो तुम्हारे विचारों, भावनाओं और आत्मविश्वास से जुड़ा हुआ है। जिस तरह तुम प्रेम, शांति और करुणा को महसूस करते हो, उसी तरह तुम धन को भी अनुभव कर सकते हो, उसे अपनी ओर खींच सकते हो। लेकिन शर्त है कि तुम्हारे अंदर उसका स्वागत करने की तैयारी होनी चाहिए। ब्रह्मांड की हर चीज ऊर्जा से बनी है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावना, तुम्हारे शब्द, तुम्हारे विश्वास और पैसा भी। अगर तुम धन को लालच, भय या संदेह से देखोगे तो वह तुमसे दूर भागेगा। लेकिन अगर तुम उसे प्रेम, सम्मान और एक उद्देश्यपूर्ण निमंत्रण के साथ बुलाओगे तो वह दौड़ता हुआ तुम्हारे पास आएगा। अब खुद से एक सवाल करो, क्या तुम अपने भीतर धन को आकर्षित करने वाला कंपन रखते हो? या फिर तुम्हारा कंपन आज भी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूं, पैसा कमाना मुश्किल है जैसी सोचों से भरा है? अध्याय 2। पैसा वहां आता है जहां स्पष्टता हो। ब्रह्मांड जवाब तभी देता है जब सवाल साफ होते हैं। क्या तुमने कभी खुद से पूछा है, मुझे कितने पैसे चाहिए, क्यों चाहिए और उसका क्या उपयोग करूंगा? जब तुम ब्रह्मांड को वेग, अधूरी या भ्रमित ऊर्जा भेजते हो तो उत्तर भी अधूरे आते हैं। पैसा एक बीज है, लेकिन अगर तुम्हें यह नहीं पता कि तुम किस फसल की चाह रखते हो तो यह बीज कब, कैसे और कहां फल देगा। आज एक डायरी उठाओ, बैठो शांत मन से और लिखो, मैं पैसा क्यों चाहता हूं, मैं उसका उपयोग कहां और कैसे करूंगा। जितनी स्पष्टता उतनी शक्ति, जितनी नीयत साफ उतना ही ब्रह्मांड का सहयोग। अध्याय 3। कृतज्ञता, धन की सबसे पवित्र चाबी। क्या तुमने कभी पैसा पाने के लिए कृतज्ञता का प्रयोग किया है? अगर नहीं किया तो शायद यही वजह है कि वह रुक गया है। जब तुम ब्रह्मांड को यह संदेश भेजते हो, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं खाली हूं, मैं अधूरा हूं, तो ब्रह्मांड उस ऊर्जा को ही और लौटा देता है। लेकिन जब तुम कहते हो, मैं धन्य हूं, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं आभारी हूं, तो ब्रह्मांड कहता है, लो और पाओ। हर सुबह उठते ही बोलो, मैं धन्य हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं आभारी हूं, क्योंकि कृतज्ञता ही है जो अबंडेंस के द्वार खोलती है। अध्याय 4। कर्म, तुम्हारा पात्रता प्रमाण पत्र। पैसा उन लोगों के पास आता है जो देने के लिए तैयार होते हैं। जो सिर्फ लेने की सोच रखते हैं वे अंततः खाली ही रह जाते हैं। ब्रह्मांड एक दर्पण है, वह वही लौट आता है जो तुम उसे दिखाते हो। क्या तुम सेवा करते हो? क्या तुम्हारे भीतर देने का भाव है? क्या तुम्हारा मन कहता है, मैं मदद करूंगा? याद रखो, पैसा केवल मेहनत से नहीं आता, वह सेवा से आता है। और सेवा वही सच्ची होती है जहां दिल में अहंकार नहीं होता, केवल प्रेम और करुणा होती है। अध्याय 5। ध्यान, जब पैसा बोलता है, सुनना सीखो। क्या तुमने कभी सोचा है कि पैसा भी बोलता है? नहीं, वह शब्दों में नहीं, लेकिन संकेतों में, अवसरों में, आंतरिक विचारों में और सहज इशारों में बोलता है। कभी अचानक कोई मौका सामने आ गया हो, किसी ने किसी राह का सुझाव दिया हो, या कोई विचार आपके अंदर कौंधा हो बिना किसी चेतावनी के। ये सब उसी पैसे की ऊर्जा की आवाजें हैं। लेकिन जब मन शोर करता है तो ये आवाजें दब जाती हैं। इसीलिए चुप हो जाओ। हर दिन 10 मिनट आंखें बंद करके बैठो, श्वास पर ध्यान दो और ब्रह्मांड को कहो, मैं तैयार हूं। ध्यान पैसे को डराता नहीं, ध्यान उसे आकर्षित करता है। अध्याय 6। तुम वही हो जो तुम सोचते हो। आई एम पुअर, यह कोई साधारण वाक्य नहीं, यह एक आज्ञा है जो ब्रह्मांड पालन करता है। और आई एम वेल्थी, यह एक मंत्र है जो ब्रह्मांड को कंपन भेजता है। अब से हर सुबह, हर रात, हर सांस के साथ इस मंत्र को दोहराओ। मैं धनवान हूं, मैं ऊर्जा से भरा हूं, पैसा मेरी ओर सहजता से आता है। क्योंकि जो तुम बार बार सोचते हो वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाती है। अध्याय 7। धन और अध्यात्म, कोई द्वंद्व नहीं, पूर्ण एकता। कुछ लोग मानते हैं कि आध्यात्मिक लोग पैसे से दूर रहते हैं, पर सच्चाई यह है कि सचेत आत्माएं पैसे का उपयोग समाज को बदलने के लिए करती हैं। जब धन
पवित्र हाथों में जाता है तो वह आश्रम बनाता है, अनाथों को भोजन देता है, ज्ञान फैलाता है। पैसा तब पवित्र बनता है जब उसका प्रयोग पवित्र उद्देश्य के लिए होता है। इसलिए अपने मन को शुद्ध करो, अपने इरादों को साफ करो और फिर देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में धन के फूल बरसाता है। अंतिम ध्यान, अब धन को आने दो। अब अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और मन ही मन कहो, हे ब्रह्मांड, मैं तैयार हूं, मैं स्वयं को योग्य मानता हूं, मैं सेवा करूंगा, कर्म करूंगा, मैं वह सोच चुनूंगा जो विस्तार में है। मैं धन हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं ब्रह्मांड की संपन्नता का भाग हूं। क्योंकि याद रखो, पैसा आता नहीं, बुलाया जाता है, और आज तुमने उसे प्रेम से बुला लिया है। अब जागो, अब बुलाओ। इस पॉजिटिव एनर्जी से भरी स्क्रिप्ट में आपने जाना कि पैसा केवल एक भौतिक संसाधन नहीं, बल्कि एक चेतन शक्ति है जो विचारों, भावनाओं, इरादों और सेवाओं के माध्यम से आपके जीवन में उतरता है। धन वहां आता है जहां स्पष्टता है, जहां कृतज्ञता है, जहां सेवा है और जहां आत्मा ने खुद को योग्य माना है। ध्यान, आभार, विश्वास और कंपना, ये 4 स्तंभ हैं समृद्धि के। तो अब समय आ गया है। धन को केवल पाना नहीं है, बल्कि उसे दिव्यता का माध्यम बनाना है। अब यह ऊर्जा फैलाओ। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर एक नई लौ जलाई हो, अगर तुम्हारे मन में अब धन की चेतना जागी हो, तो इस पॉजिटिव वाइब को दूसरों तक पहुंचाओ। इस वीडियो को लाइक करो ताकि ब्रह्मांड को संकेत मिले कि तुम तैयार हो। सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह एक वीडियो नहीं, एक आध्यात्मिक धन यात्रा की शुरुआत है। कमेंट में लिखो, मैं धनवान हूं, ताकि तुम्हारा कंपन ब्रह्मांड तक पहुंचे और समृद्धि तुम्हारी ओर बहने लगे।